नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना उद्धव दल के नेता सांसद संजय राउत ने सत्ताधारी गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि फडणवीस राज्य में गंदगी फैलाने वालों का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं शरद पवार की रिटायरमेंट को लेकर राउत ने कहा कि बुजुर्ग होने के बावजूद आज भी शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति में सीना तान कर खड़े हैं। आगे राउत ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने राज्य में क्या किया, कोई स्कूल बनाया, कोई अस्पताल बनाया। साथ ही फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र का दुश्मन कहा। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर फैलाया है, जो गंदगी फैलाई है, और एक गंदगी फैलाने वाले का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको एक परंपरा है महाराष्ट्र राजनीति की, संस्कार, सुसंस्कृत सबसे बड़ा संस्कार है महाराष्ट्र का। इस महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक से लेकर फुले जी, महात्मा फुले जी, डॉक्टर आंबेडकर जी, यशवंतराव चव्हाण जी, वसंतदादा पाटिल, वसंतराव नाईक, बालासाहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी, ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हो। उसमें बीजेपी नेता का नाम कभी आता नहीं धुरंधर नेतृत्व में, इसलिए कि ये सभी नेता ने इस राज्य की राजनीति में अपना संयम नहीं खोया। भाषा का इस्तेमाल इस तरह से किया कि क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन किसी को दुख नहीं दिया, किसी के व्यंग के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस और वहाँ मोदी जी के हाथ में राजनीति आई है, तब से ये लोगों ने राजनीति का गटार बना दिया है। ऐसे ऐसे लोग अपने साथ लेकर राजनीति करते हैं। क्या बोले वो आदमी, कौन हो? सदाखोत उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है। कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब है, दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे और नेता हो। महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े, और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन कल ये सदाखोद की भाषा देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल वो किया है कि पवार साहब का एक ऑपरेशन हुआ है वहां, उस बारे में वो बात करता है। सरकार आने दो, एक ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को देवेंद्र फडणवीस के लौंडे कौन है उसका पता चला है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र फडणवीस से नफरत करती। पहले कोई गोपीचंद था, कोई सरकार की भाषा करता था, उसको भी फडणवीस ने ही लाया था राजनीति में। अब ये कोई सदाखोत है, क्या उसकी औकात क्या है? क्या क्या राजनीति में उसने क्या एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया, किसी को मदद की? संजय राउत ने बीजेपी पार्टी को विश्व में नंबर 1 झूठ बोलने वाली पार्टी बताया है। साथ ही महायुति गठबंधन की सरकार पर संविधान को तोड़ने का आरोप भी मढ़ा है। संजय राउत ने आगे यह भी कहा कि जब भी हम संविधान की बात करते हैं, तब बीजेपी को बड़ा दर्द होता है। मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र के 3 शत्रु हैं, महाराष्ट्र के 3 दुश्मन हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। ये तीनों की राजनीति ने महाराष्ट्र का गटार बना दिया है। मेरे पास संविधान की किताब कल थी, जो राहुल गांधी के हाथ में थी। देखिए, आप ये बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं ना, बीजेपी वाले नकल करने में
और झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं, ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और वो संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं।